हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ईपीएस 95 के दायरे में आने वाले जितने भी पेंशन भोगी जो पेंशन बढ़ाने की मांग में सहमत हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्योंकि ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये से 9,000 करने की जो मांग चल रही थी, उसको लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ईपीएस 95 में जो मिनिमम पेंशन है वो 7,500 से 9,000 रुपये हो, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर जो पेंशन भोगी या पेंशन होल्डर या फिर पेंशन पा रहे हैं या फिर ईपीएस 95 के दायरे में आते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही यूट्यूब पे ईपीएस 95 को लेके जो भी अपडेट आता है, पेंशन बढ़ाने को लेके जो भी अपडेट आएगी, यूट्यूब में मैं सबसे पहले जानकारी दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में जो बेल आइकन नहीं उसको भी दबा लेना। ईपीएस 95 की हर एक न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी। कल को कोई नोटिस या अनाउंसमेंट या कोई न्यूज आ जाता है या कोई नोटिस कुछ भी आ जाता है जो आप सभी के लिए जरूरी हो, कुछ कल को जरूरी डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है और आपको वो न्यूज मिले ही ना, तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो। ईपीएफओ की बैठक बुधवार को पेंशन बढ़ाने पे होगी चर्चा। बहुत बड़ी अपडेट है। आप जानते हैं कि ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन 7,500 या 9,000 रुपये करने की मांग रही है। साथ ही ईपीएस 95 में नहीं आते उनकी जो मिनिमम पेंशन हो 5,000 रुपये होनी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बुधवार को एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों की पेंशन योजना ईपीएस के तहत पेंशन बढ़ाने और इसके फंड मैनेजमेंट को भी प्रोफेशनल्स तरीके से मैनेज करने के साथ निवेश के अन्य तरीकों का विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि ईपीएफओ के अकाउंट मेंबर की मौत हो जाती है तो परिवार को कैसे पैसे जल्दी मिल सके। साथ ही जो पति पत्नी है, जो पेंशन भोगी है, उनको चिकित्सा सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे। और साथ ही इसके अलावा इस मीटिंग में संगठित और असंगठित सेक्टर में काम कर रहे लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि लंबे समय से ईपीएफओ के फंड्स को लेके मैनेजर संभाल रहे थे। इसके अलावा निवेश से जुड़े सारे फैसले भी लेते हैं। जिन्हें मिल चुके हैं उनसे वापस ली जा सकती है हायर पेंशन। यहाँ पे हायर पेंशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आई है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारी अधिकारियों को हायर पेंशन के मामले में बड़ा झटका लग सकता है। जिनको हायर पेंशन मिल चुकी है उन्हें उनसे ये वापस ली जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रीजनल ऑफिस से नोटिस जारी किए जाने लगे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं ऐसी स्थिति में हायर पेंशन मिलने में नई मुसीबत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ईपीएफओ के मुख्यालय ने 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने के आदेश जारी किए गए थे। आपको पता होगा 2017 के अंदर एक हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने को बात कही थी। लेकिन 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर लोगों को यह पेंशन दी जा रही थी। रीजनल कमिश्नर जो है अशरफ कामिल कहते हैं कि जिनकी हायर पेंशन बनी थी उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। धारा 26.6 और 11.3 का विकल्प देने का उल्लेख है। इस बैठक में कानपुर मंडल, जी हाँ, इस बैठक में कानपुर मंडल ओम शंकर तिवारी जी ने अपने 50 साथियों के साथ सम्मिलित हुए और ओम शंकर तिवारी जी ने ईपीएस 95 पेंशन संबंध में विविदित कहा कि राष्ट्रीय संघर्ष अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत द्वारा मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ विविध चर्चा की। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया, अपने राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी को आदेशित किया तथा ईपीएस 95 पेंशन के मामले को जल्द सुलझाई जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, मंडलीय बैठक में श्री तिवारी जी ने अपने ओजपूर्ण भाषण में ईपीएफओ के 45,000 रुपये अनक्लेम्ड फंड पड़ा है जो कर्मचारी मजदूर का पैसा है। अगर सरकार इनकी 7500 प्लस डीए की मांग को मानते हुए पेंशनों को भुगतान भी कर दे तभी तो करोड़ों रुपए शेष बचे रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन का गर्जना कर आह्वान किया कि यदि मांगे 7500 प्लस डीए एवं मुफ्त चिकित्सा सुविधा अनुमानीय नहीं करती तो वर्ष ईपीएस 95 पेंशन सड़क पर उतरना पड़ेगा, जिसके सीधे तौर पर ईपीएफओ केंद्र सरकार जिम्मेदार होंगी। यानी यहाँ पर खास तौर पर लिखा है कि सरकार जिम्मेदार होगी और ईपीएफओ जिम्मेदार होगा,
नहीं तो सड़क पर उतर जाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन, तो सड़क पर उतरने पर 65 लाख पेंशन एक साथ सड़क पर उतरेंगे तो आपको पता ही होगा क्या होगा। इस कोरोना महामारी में सरकार को कुछ न कुछ ईपीएस 95 पेंशन का साथ देना होगा और जल्द से जल्द है वो 7500 परस दिए वो इन्हें देना होगा, क्योंकि 65 लाख पेंशनरों ने सड़क पर उतरने का फैसला एक साथ ले लिया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा देश का। तो 7500 प्लस डीए की लेटेस्ट अपडेट यह है कि 7500 प्लस डीए हैं वो सरकार को जल्द से जल्द जनवरी 2021 तक देना होगा, नहीं तो वे ईपीएस 95 पेंशन के 65 लाख पेंशन यानी 65 लाख पेंशन धारक एक साथ सड़क पर उतर जाएंगे। तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएफओ और जो सरकार जिम्मेदार होगी इसमें, खास तौर से जो है पेंशन धारकों ने लिखा है यहाँ पर। अब आपको बता देते हैं 7500 प्लस डीए आगामी बजट को मिलेगा, यानी आगामी बजट जैसे ही यहाँ पर आएगा 2021-22 तक तो पेंशन धारकों को आगामी बजट आने पर ही 2021 तक आपको अनुमान लगाया जा रहा है, आगामी बजट आने पर आपको पैसा मिल जाएगा 7500 प्लस डीए। तो जैसे हमारे पास कोई बड़ी अपडेट आएगी कि पेंशन धारकों को इस दिन मिलेगा पेंशन 7500 प्लस डीए, तो इस वीडियो को अभी से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चले कि क्या बड़ी अपडेट आई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के माध्यम से हर लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट बताई जाती है आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।